हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक बहुत ही महान और इज्जतदार पैगंबर थे। वह बनी इसराइल कौम की रहनुमाई के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। उनका जिक्र कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा बार आया है, जो उनकी अहमियत को बताता है। अल्लाह ने उन्हें तौरात नाम की आसमानी किताब अता की थी, जिसमें इंसानों के लिए हिदायत और रोशनी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वालों की मदद हमेशा होती है। उनकी कहानी ईमान, हिम्मत और अल्लाह की कुदरत का एक बेमिसाल नमूना है। उनका जन्म उस वक्त मिस्र में हुआ था जब वहां का बादशाह फिरौन खुद को खुदा कहता था और अपनी ताकत के नशे में चूर था। फिरौन ने एक ख्वाब देखा था, जिसके बाद नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा। यह सुनकर फिरौन घबरा गया और उसने एक जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को फौरन कत्ल कर दिया जाए। यह एक बहुत ही खौफनाक और मुश्किल दौर था, जिसमें लोगों पर जुल्म की इंतहा हो रही थी। ऐसे ही मुश्किल हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा यानी उनकी माँ अपने बच्चे की जान को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थीं। उन्हें हर पल यह डर सताता था कि कहीं फिरौन के सिपाही उनके बेटे को उनसे छीनकर मार न डालें। तब अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली और उन्हें इत्मीनान दिलाया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपने बच्चे को एक संदूक में रखें और उसे नील नदी में बहा दें। यह एक मां के लिए बहुत ही कठिन फैसला था, लेकिन उनका अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और अपने जिगर के टुकड़े को नदी की लहरों के हवाले कर दिया। यह अल्लाह की कुदरत का एक अजीब करिश्मा था। वह संदूक नदी में तैरता हुआ सीधा फिरौन के महल के किनारे जा लगा। जब महल के लोगों ने संदूक खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्चा था। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने जब उस बच्चे को देखा तो उनके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, हो सकता है यह बड़ा होकर हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह अल्लाह ने अपने पैगंबर को उसी दुश्मन के घर में पहुंचा दिया जो उनकी जान लेना चाहता था। यह अल्लाह की हिकमत और तदबीर का बेहतरीन सबूत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में बड़े नाज ओनम के साथ होने लगी। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि उनकी अपनी वालिदा ही उन्हें दूध पिलाने के लिए महल में बुलाई गई। इस तरह अल्लाह ने मां और बेटे को दोबारा मिला दिया और अपना वादा पूरा किया। महल में रहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शाही तौर तरीके सीखे और वह एक मजबूत और ताकतवर नौजवान बन गए। लेकिन वह हमेशा अपनी कौम बनी इसराइल के लोगों का दर्द महसूस करते थे और उनके साथ होने वाले जुल्म को देखकर दुखी होते थे। उनका दिल हमेशा सच्चाई और इंसाफ के साथ था, भले ही वह जालिम बादशाह के महल में रह रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इसराइली आदमी पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने इसराइली की मदद करने के लिए उस मिस्री आदमी को एक घूंसा मारा, जिससे वह गलती से मर गया। इस वाकये के बाद उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वह अल्लाह के हुक्म से मिस्र छोड़कर मदयन शहर की तरफ निकल गए। वहां उन्होंने कई साल गुजारे, शादी की और एक सादा जिंदगी बसर की। यह दौर उनकी तरबियत का एक हिस्सा था, जहां उन्होंने सब्र और जिम्मेदारी सीखी। मदयन में गुजारा हुआ वक्त उन्हें आने वाली बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था, जिसका उन्हें अभी तक इल्म नहीं था। कई साल मदयन में गुजारने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ वापस मिस्र की तरफ सफर कर रहे थे, तो रास्ते में रात के वक्त उन्हें तूर नाम के पहाड़ पर दूर से एक आग दिखाई दी। वह आग लेने के लिए पहाड़ की तरफ गए ताकि उनका परिवार सर्दी से बच सके। जब वह उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आग एक हरे भरे दरख्त में लगी है, लेकिन दरख्त जल नहीं रहा है। यह एक अजीब मंजर था। वह हैरान होकर यह सब देख ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह अल्लाह की आवाज थी, जो उनसे सीधे बात कर रहा था। यह एक ऐसा शरफ था जो बहुत कम पैगंबरों को हासिल हुआ। उस मुकद्दस जगह पर अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी अता की और उन्हें दो बड़े मौजे यानी चमत्कार दिए। पहला यह कि उनकी लाठी जमीन पर फेंकने से एक बड़ा अजगर बन जाती थी, और दूसरा यह कि जब वह अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकालते तो वह बिना किसी बीमारी के सूरज की तरह रोशन हो जाता था। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वह इन निशानियों के साथ फिरौन के पास जाएं और उसे एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दें। साथ ही उन्हें यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई
कि वह बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी और जुल्म से आजाद कराएं। यह उनकी जिंदगी का एक नया और सबसे अहम बाब था। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बड़ी हिम्मत और बेबाकी से फिरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम खुद को खुदा कहना छोड़ दो और उस एक अल्लाह पर ईमान ले आओ जिसने सारी कायनात को बनाया है। उन्होंने फिरौन से यह भी मुतालबा किया कि वह बनी इसराइल पर जुल्म करना बंद करे और उन्हें उनके साथ जाने दे। फिरौन अपनी ताकत और हुकूमत के घमंड में अंधा हो चुका था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए मौजे फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश किए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो वह एक बहुत बड़े अजगर में बदल गई। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वह चांद की तरह चमकने लगा। यह देखकर फिरौन के जादूगर हैरान रह गए, लेकिन फिरौन ने इसे जादू करार दिया। उसने अपने मुल्क के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया ताकि वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सकें। एक बड़े मैदान में मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो लोगों की नजरों में सांपों की तरह दौड़ने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी जो एक असली अजगर बनकर उन सबके जादू को निगल गई। यह देखकर सारे जादूगर समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। वे फौरन ईमान ले आए और सजदे में गिर गए। इससे फिरौन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने बनी इसराइल पर जुल्म और ज्यादा बढ़ा दिया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर कई अजाब भेजे, जैसे टिड्डियों का हमला, खून की बारिश और मेंढकों की भरमार, लेकिन उन्होंने फिर भी तौबा नहीं की। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। जब फिरौन को इसका पता चला तो वह अपनी एक बड़ी फौज लेकर उनका पीछा करने लगा। बनी इसराइल चलते चलते बहरे कुल यानी रेड सी के किनारे पहुंच गए। उनके सामने गहरा समंदर था और पीछे फिरौन की फौज। वे बहुत डर गए और कहने लगे कि अब हम पकड़े जाएंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा, घबराओ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। फिर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही उन्होंने लाठी मारी, समंदर में एक खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से चलकर समंदर के पार निकल गए। जब फिरौन और उसकी फौज उस रास्ते पर आई तो अल्लाह के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया और फिरौन अपनी पूरी फौज समेत उसी में डूबकर हलाक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की एक शानदार मिसाल है। जब उनकी मां ने उन्हें नदी में बहाया तो यह अल्लाह पर भरोसे की इंतहा थी। जब वह फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने खड़े हुए तो यह उनकी बेमिसाल हिम्मत और ईमान का सबूत था। और जब बनी इसराइल समंदर और दुश्मन की फौज के बीच घिर गए तब भी उन्होंने मायूसी को अपने करीब नहीं आने दिया। उनका यह यकीन कि मेरा रब मेरे साथ है हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लगें, हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। उनका सब्र और भरोसा ही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। उनकी कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हक और बातिल की लड़ाई में आखिरी जीत हमेशा हक की होती है। फिरौन के पास ताकत थी, फौज थी, दौलत थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की मदद थी। फिरौन की सारी ताकत अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंजाम बुरा ही होता है। हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे इस रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। अल्लाह हमेशा सच का साथ देने वालों की मदद करता है और उन्हें कामयाबी अता करता है। बनी इसराइल को आजादी दिलाने के बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। उनकी कौम ने बार बार नाफरमानी की और उन्हें बहुत परेशान किया। उन्होंने सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी, अल्लाह के खाने मन्न सलवा पर नाशुक्री की और जिहाद करने से इनकार कर दिया। इन सब के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और लगातार उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे। यह हमें सिखाता है कि लोगों की इस्लाह और रहनुमाई का काम बहुत सब्र और हिम्मत चाहता है। हमें लोगों की गलतियों पर उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि नरमी और हिकमत से उन्हें समझाते रहना चाहिए।
आज 2025 के दौर में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी उतनी ही अहम है जितनी पहले थी। आज भी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी मौजूद है। उनकी जिंदगी हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और कमजोरों का साथ देने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह यकीन दिलाती है कि अगर हमारा मकसद नेक हो और हमारा ईमान मजबूत हो तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी और हमें हर मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। उनकी दास्तान ईमान वालों के लिए हमेशा एक रोशन मीनार की तरह रहेगी।